हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी है प्रो में। आज हम लोग देखेंगे संख्याओं के साथ खेलना का एक्सरसाइज को। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट को एक बार देख ले ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर पर आपका द स्टडी है प्रो के नाम से अवेलेबल है, समझे, जिसमें आपके क्लास के लिए नींव बैच रखा गया। नींव का मतलब होता है आपकी बुनियाद जितनी मजबूत होगी आपका पकड़ उतनी ही मजबूत होगा। इसीलिए आपके बैच का नाम रखा गया नींव। यहाँ से आपका पढ़ाई का नींव स्टार्ट हो जाती है, समझे। तो अगर आपने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया तो मात्र 29 रुपये में बैच अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं। आपका एक्सरसाइज नंबर है 3 का ए। क्या है आपका एक्सरसाइज नंबर है 3 का ए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, निम्नांकित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। सबसे पहले कहा गया नीचे जो क्वेश्चन दिया गया इसका क्या करना है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, जिसकी कथन सत्य होना चाहिए। यानी इस प्रकार से भरना है कि नीचे का कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक गुणनखंड है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड क्या है, तो देखिए गुणनखंड किसको कहें, तो जो संख्या है उस संख्या में जो संख्या भाग लगाएगी वह गुणनखंड कहलाएगी। तो कहा गया कि कोई भी प्राकृत संख्या ले तो उसका एक गुणनखंड हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें एक गुणनखंड एक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक। यानी कि एक वैसी संख्या जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगर थ्योरी पार्ट देखे होइएगा तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो डायरेक्ट हमारा एक्सरसाइज वाला क्लास देख रहा हो तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख ले, ताकि यहाँ जो भी कुछ समझाया जाए, जो भी कुछ बनाया जाए वो आपको आसानी से समझ में आए, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 21 और 26 के बीच स्थित 5 का अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या होता है, गुणज। क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज। तो हमें पूछा है कि भाई 21 और 25 के बीच 5 का गुणज। गुणज मतलब पहाड़ा। 5 का ऐसा कौन पहाड़ा है जो 21 और 26 के बीच आता है, तो 21 और 26 के बीच आता है 25, जो 5 से विभाज्य है। तो 5 का अपवर्त हो जाएगा क्या, 25। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड। कोई भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, तो कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है। क्या होता है, एक। और सबसे बड़ा गुणनखंड वह खुद संख्या होता है, समझे। वही कहा गया किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड तो वह स्वयं होता है, स्वयं होगा। क्या होगा, स्वयं होगा। वह अपने आप ही सबसे बड़ी गुणनखंड होगी। अब बात करते हैं, कहा किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त। सबसे छोटा अपवर्त वह स्वयं होती है। अपवर्त मतलब गुणज, गुणज मतलब वह पहाड़ा, वहीं से शुरू होगा। 2 का पहाड़ा की बात किया तो 2 ही से शुरू होगा, समझे। तो वह यह भी क्या हो जाएगी, स्वयं हो जाएगी। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। आपका एक नंबर क्वेश्चन यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित संख्याओं का सभी गुणनखंड लिखिए। नीचे जो संख्या दिया गया इनका सभी गुणनखंड लिखना है। तो चलिए 1 नंबर का गुणनखंड लिखिए। 1 नंबर में आपका 42 था। 42 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 1 से भाग ले, उसके बाद 2 से लग गया। 2 के बाद 4 2 6, 3 से लग जाएगा। 3 के बाद आपका 4, देखिए 4 से नहीं लगे। उसके बाद 5 से तो है ही नहीं। 6 लगाइए, 7 6 42, 7 से लगे, 6 से लगेगा या सॉरी ये आपका 6 से लग जाएगा। 6 से लग गया, 7 मरतबे, 7 से लगा 6 मरतबे, 7 भी लग जाए। 7 के बाद यह देखिए एक आपका आ जाएगा। 3 से लगा, कितना, 3 से 3 एकम 3, 3 से 14 3 42 है, ये 14 आ जाएगा। 14 के बाद यह आपका 21 दूना 42, 21, उसके बाद 42। यह रहा इसका किसका, 42 का गुणनखंड। उसके बाद 81 का कहा था, 81 का गुणनखंड निकालिए। 81 में कौन कौन लगाएगा, तो 1 लगाएगा। उसके बाद 3 लगाएगा। 8 1 9 आता है, 3 लगाएगा। 3 के बाद आपका लगा देगा 6, तो नहीं लगाएगा। उसके बाद 6 के बाद 7 नहीं लगाएगा। उसके बाद 9 लगा देगा। 9 9 81, 81 के बाद 9 9 81, फिर 9 लगाएगा तो छोड़ दीजिए। 9 के बाद यह 27 थी, 81 हो जाएगा। उसके बाद 81 एकम 81 हो जाएगा। यानी यह रहा 81 का गुणनखंड। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा गया था भाई, 19 है। 19 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। उसके बाद 19 हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। उसका 72 है। 4 नंबर में आपका 72 दिया गया। क्या है, 72 है। 72 का गुणनखंड अंतिम में 2 है, तो भाई 2 के विभाज्यता के नियम का पालन करें, यानी कि 2 तो लगाएगा। यानी 1 सबको लगाता है, उसके बाद 2 लगाएगा। 2 का 7 2 9 है, यानी 3 के विभाज्यता के नियम पालन करा, 3 लगाएगा। उसके बाद 72 4 के पहाड़ा में भी आता है, क्योंकि 12 4 की बात करते हैं। 4 एकम 4 32, 4 8 32, यानी कि 4 से भी लग जाएगा।
4 के बाद बात किया जाता है 6 से, 3 2, हाँ 3 और 2 का करता है यानी 6 से भी लग जाएगा। उसके बाद 8 का देखा जाए 8 9 72 यानी 8 से भी लग जाएगा। उसके बाद 9 से लगेगा, 8 9 72 यानी 9 8 72। उसके बाद देखिए 12 6 72, 12 से लग जाएगा। 12 6 72 का ये 18, 18 चौक 72 आ जाएगा। 18 चौक 72 के बाद 36 दूना 18 चौक 72 यानी कि 72, ये 24 तिया 72, हाँ 24 तिया 72 हो जाएगा। 18 के बाद 24 आ जाएगा, 24 तिया 72 का 36 दूना 72 यानी कि 36 आ जाएगा। उसके बाद 72 एकम 72 आ जाएगा। यह आपका सार्वगुण का जहाँ तक गया। देखिए यहाँ के बाद वह रिपीट करना लगा, तो इधर से जितना गए हैं जितना मरतबा उधर से उतना मरतबा रिटर्न आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, समझे। उसके बाद 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में क्या था, 5 नंबर में आपका 30 क्या है 30, 30 का निकालिए। 30 में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यह तो आ ही रहा। 3 के बाद आपका 5 के बेहतर के नियम का पालन कर रहा है, 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा, 6 5 30 आ गया। अब यहाँ से उल्टा रिपीट कराइए, यानी 5 से 6 मरतबे लगा तो 6 से 5 मरतबे लगा। अब 3 से कितना मरतबे लगा होगा तो 10 मरतबे यानी कि 10 हो जाएगा। 2 से कितना मरतबे लगा होगा तो 15 मरतबे लगा होगा, 15 हो जाएगा। 1 से कितना मरतबे लगा हो 30 मरतबे, तो यहाँ 30 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद 5 हो गया। यहाँ 6 को देखते हैं, 6 या 7 भी है। 6 नंबर आपका क्या आ जाएगा, 6 नंबर में था 54, 54 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 54 में 1 लगेगा। उसके बाद 2 लगेगा, 2 के बाद देखिए 5 4 9 3 भी लग जाएगा। उसके बाद 3 के बाद आपका 4 देखिए तो 4 40 14 नहीं लगा। उसके बाद 6 देखिए, 2 3 के किया इसका मतलब 6 लग जाएगा। 2 और 3 दोनों भी आता के नियम है यानी 6 का लग जाएगा। 6 के बाद देखिए 7 6 42 नहीं लगा, 7 7 49, 7 8 56 नहीं लगा। उसके बाद देखिए 54 6 9 54, तो 6 से 9 मरतबे लगेगा, 9 से 6 मरतबे लगेगा। ये 18 तिया 54 तो 18 हो जाएगा। 18 के बाद ही 27 दूना 54 तो 27 आ जाएगा। उसके बाद 54 एकम 54 तो 54 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लास्ट आपका 7 नंबर है, 7 नंबर का 46 आ जाएगा। तो 7 का 46 दिया गया, 46 का निकालिए, 46 का हो जाएगा 1। उसके बाद 2, 2 का 6 4 10, 3 का नहीं है। उसके बाद 4 का देख कीजिए, 4 का भी नहीं है। 4 के बाद 6 का 7 6 42, 6 का भी नहीं है। उसके बाद आपका 7 का 7 6 42 नहीं है। 8 6 48 नहीं है। 9 से नहीं लगेगा। उसके बाद 12 से नहीं, 11 से भी नहीं लगा, 12 से भी नहीं, 13 से नहीं लगेगा। 14 से चेक कीजिए, 14 दूना 14 तिया 42, 14 से भी नहीं है। उसके बाद 15 से 45, 16 तिया 48 ना। उसके बाद आपका सीधे 23 दूना 46 था, यहाँ 23 हो जाएगा। उसके बाद आपका 46 से कम 46 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, समझे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका गुणनखंड कहा था लिखने के लिए, सभी गुणनखंड, ये आपका सभी गुणनखंड है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित संख्याओं का प्रथम 7 गुणज निकालना है। यहाँ क्या है, गुणज है। तो गुणज में 1 नंबर में आपका 6 दिया गया, 6 का गुणज वो भी कितना है 7। 7 का मतलब आपका 7 तक पहाड़ा पढ़ना हुआ था। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, इसी प्रकार से जाएगा 6 5 30। उसके बाद 6 1 36, उसी प्रकार से 7 का 2 2 4 2 6 6 1 36, 6 7 42, यही आएगा। इसी प्रकार से आप सभी संख्या का लिख लीजिएगा, लिख देते हैं आपको, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको बेहतर हो। क्योंकि अगर हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो लंबा वीडियो जाएगा। तो देखिए 4 का 4 एक और लिख देते हैं, बाद बाकी आप लिखते रहिए। 4 का हो जाएगा 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 4 7 आपका क्या आ जाएगा 28। 7 गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से आप 12 का लिख लीजिए होमवर्क में, 12 हो जाएगा। उसके बाद कहा क्या था 18 है, 19 है, 19 हो गया। उसके बाद 30 का हो जाएगा, 30 पहाड़ा से बाहर है इसलिए उसको हम लिख देते हैं। जो कि टेबल में हो वह तो आप लिख ही लीजिएगा। 5 आपका 30 है, यह पहाड़ा से ज़्यादा इसको लिख देते हैं। हालांकि पहाड़ा के अंदर ही है, 0 0 बाद में लगा लीजिए, 3 के टेबल पढ़ लीजिए, आसान है। देखिए 3 का यह 30 हो जाएगा। उसके बाद 6 आ जाएगा तो 3 दूना 6 60 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9 आ जाएगा तो एगो 0 लगा देंगे, 90 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9, 3 चौका 12, 12 आने का 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 5 15, एगो 0 आ जाएगा। 3 6 18, 18 आ जाएगा, एगो 0 आ जाएगा। 3 7 21, 21 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यह रहा, बाद बाकी आप टेबल का है यहाँ कर लीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा। हालांकि 3 नंबर भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हमने यह टेबल से ज़्यादा था इसलिए बना दिया, समझे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 8 के सभी गुणज ज्ञात करें। 8 के क्या गुणज ज्ञात करना, गुणज जो 100 से अधिक और 200 से छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 से ज्यादा होना चाहिए, 200 से छोटा होना चाहिए, और वो भी सारा का सारा लिखना। तो कुछ क्वेश्चन कुछ तो हम लिख देते हैं, बाद बाकी आप लिख लीजिए। 100 से ऊपर चेक कीजिए तो 100 में 8 से भाग नहीं लगता। 8 से भाग लगने के लिए 3 अंक 0 होना चाहिए था, या 2 अंक है, नहीं लगे। उसके बाद चेक कीजिए कितना आ जाएगा, 12 8 96, 12 8 कितना होता है 96, यानी कि 96 8 से लगा है, तो भाई 96 के बाद 8 होने के लिए 104 होना चाहिए, क्योंकि 4 इधर 4 उधर, यानी कि 104 सबसे पहले आ जाएगा 104। उसके बाद गुणज लिखना है, तो उसके बाद 8 जोड़िए 112 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़िए 120 हो जाएगा, उसमें इसके बाद 8 जोड़िएगा तो 128 हो जाएगा, 100 आपका 28 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते 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 200 में 8 से लगता है, देखिए तो 208 से 8 दूना 16 और 4 0, 8 दूना 16, इतना और इतना से अधिक और इतना से छोटा होना चाहिए, तो 200 तो लेंगे नहीं, क्योंकि इससे छोटा कहा है। तो ऐसे चेक कर लीजिए, 8 दूना 16, 4 0, 8 5 40 हो जाएगा, यानी इससे 8 कम कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 192। इतना ही तक लिखिएगा, इससे बीच वाली संख्या को आप लिख दीजिए, लिखने के बाद कहिएगा यही क्या है आपका आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहा क्वेश्चन का है 5 का 1 नंबर, भाई 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 है। 70 को वैसा सभी गुणनखंड लिखना जिनका अंतर 2 है। पहले तो सभी गुणनखंड को लिख लीजिए ताकि अंतर 2 वाले लिखना आसान रह जाए। 70 का गुणनखंड निकालिए, तो 70 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 नहीं होगा, उसके बाद 4 अगर चेक किया जाए तो 4 नहीं होगा, 40 और 30 नहीं होगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपका आ जाएगा 6 नहीं है, उसके बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 10 हो जाएगा, 7 दहाई के 70, अब उल्टा आ जाइए तो 14 5 70, 14 5 70, उसके बाद 35 दूना 70, 35 के बाद 70 एकम 70। हमें कहा गया कि भाई उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो देखिए यह गुणनखंड है जिनका अंतर 2 है, क्या है, इनका दोनों का अंतर 2 है, तो हमें आ जाएगा 5 7। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। हमें कहा गया था उनको लिखना है जिनका अंतर 2 होता है, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है जिनका अंतर 2 होगा। आगे कहा गया 80 का उन गुणनखंड को लिखिए जो 10 से विभाज्य हो। 80 का वह गुणनखंड लिखना है जो 10 से विभाज्य हो। तो पहले 80 का गुणनखंड तो निकाल लीजिए। 80 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो भाई 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 आने के लिए 2 3 होना चाहिए, 3 नहीं है तो 6 नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 6 के बाद आपका 8 आ जाएगा, 8 से 10 आ जाएगा, 8 दाएं का 80, अब 10 आ गया तो उलट लीजिए इसको, 5 से लगाइए तो 5 1 कम 5, 3 जो 5 16 5 80, उसके बाद 4 से लगाइए तो 20 चौका 80, 20 उसके बाद 16 के बाद लगाइए यह 40 दूना 80, उसके बाद 80 कम 80। हमें कहा गया उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य हो। तो यहाँ 10 से विभाज्य वाला गुणनखंड कौन कौन है, तो आपका 10 है, उसके बाद 20 है, 20 के बाद 40 है, 40 के बाद 80 है। यह सभी गुणनखंड क्या है 10 से विभाज्य है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य हो। 40 का वह गुणनखंड लिखना है जिसका 4 से विभाज्य हो। तो 40 का गुणनखंड निकालिए। 40 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 5 40 होता है, यानी 5 होगा, 5 के बाद 6 तो नहीं होगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, तो 8 5 40, उसके बाद आपका 4 दहाई के 40 हो जाएगा, उसका 20 दूना 40 हो जाएगा, उसका 40 से कम 40 हो जाएगा। अब हमें क्या कहा गया था, 4 से भाग लगने वाला, तो 4 से भाग लगने वाला एक 4 है, उसके बाद एक 8 है, उसके बाद आपका 4 से भाग लगने वाला 20 है, उसके बाद आपका 40 है। इतना आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी का 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया 18 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिनका योगफल 4 है। तो 18 का पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। 18 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 6 18 होता है, उसके बाद 9 दूना 18, तो यानी 3 6 18 हो जाएगा, उसके बाद 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 एकम 18 हो जाएगा। हमें क्या कहा गया, जिनका योगफल 4 होना चाहिए, जिनका योगफल 4 होना चाहिए उसी को लिखना है। देखिए यह दोनों का योगफल हमें 4 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, कहा गया कि वह इनका गुणनखंड लिखना है जिनका योगफल 4 हो। और कोई है योगफल में, योगफल का अंतर खाता तो देखते, तो यह क्या हो जाएगा 1,3, इनका योगफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 6 नंबर कहा गया 15 के प्रथम 3 गुणज का योगफल बताइए। 15 का प्रथम 3 गुणज का योगफल, तो 15 का गुणज निकालिए। 15 का गुणज हो जाएगा 15, 30, 45। अब कहा गया इसका योगफल निकालने के लिए तो 15 प्लस 30 प्लस आपका 45 निकालिएगा, तो 15, 30, 45 और 45, 45 आपका 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कहा 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया? 20 के प्रथम 3 गुणज का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई 20 का प्रथम 3 गुणज निकालिए। 20 का गुणज क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, उसके बाद 40 आ जाएगा, उसके बाद 60 आ जाएगा। अब हमें कहा गया गुणज निकालने गुणनफल निकालने के लिए, तो 20 गुने आपका 40 आ जाएगा, गुने आपका 60 आ जाएगा। यहाँ देखिए गुना करिए तो भाई 4 दूना 8, उसका 1 0 यानी 2 0, उसके बाद आपका 6 के बाद 7 में आ जाएगा, तो 8 छक आपका 48 आ जाएगा। 48 का 2 0 इस पे, 1 0 इस पे, यानी 3 0 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणनफल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, एक्सरसाइज में आपका इतना ही था, समझे। यहाँ तक क्वेश्चन आपका 6 के कितना था? 2 था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, आपके क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया, इस पूरे क्वेश्चन का पैनल PDF आपका एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। एप्लीकेशन पे एक और बेनिफिट है कि भाई पैनल PDF एक बनाए हुए के साथ होता है, साथ में एक फ्रेश कॉपी होता है, जिससे आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको कितना बेहतर समझ में आए इसकी जांच हो पाती है कि आप क्या करते हैं। उसके अलावा और सारा टेस्ट और सारा नोट्स भी उस पर अवेलेबल होता है। इसीलिए अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन तुरंत इंस्टॉल कर ले। अगर इंस्टॉलेशन में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत सहायता की जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।